हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे थे, आज हम लोग 16 से आगे की ओर बढ़ेंगे। RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन किया जा रहा है और चैप्टर 8 जो कि ट्रायंगल का है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और ये आपको जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। उसमें भी 4 नंबर को देखने को मिलेगा इस सेक्शन से। तो आप इसे ध्यान से और अच्छी तरह से देखिए और नोट्स बनाइए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 का 2-3-4 क्वेश्चन है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें पिछला क्लास में हम लोग ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल का एट 180 डिग्री होता था, इस पे हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला पे सारा करेंगे और इंटरनल जो होता है वो एंगल 1, 2, 3 का ऐड वो भी यूज करेंगे। यानी कि जो थ्योरम था आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये ट्रायंगल होता था और इस ट्रायंगल को जब आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, तब ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, यानी कि ये एंगल अगर आप यहाँ पे डी दे देते हो तो एक्सटीरियर एंगल आप कहोगे ACD। ये बाहर वाला एंगल क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल। और ACD क्या हो जाता है? इंटीरियर एंगल। यानी इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, तो इसके अपोजिट वाला, इसके साथ जो लगा हुआ है वो वाला नहीं, जो अपोजिट वाला एंगल है वो दोनों के ऐड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B, मतलब कि x प्लस वाई, एंगल ACD का। इस थ्योरम को आज हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को देखो और इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, ये वाला दिया हुआ है 110 डिग्री। अच्छा, इसमें ये इस थ्योरम में ये नहीं है कि सी को ही सिर्फ आगे की ओर बढ़ा दे। अगर ये आगे की ओर आपको बढ़ा दिया जाए तो ये एंगल एक्सटीरियर बनेगा, तो इसको और इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये आपको आगे की ओर बढ़ा दिया और इससे आपको एक्सटीरियर का कंपेयर कर रहा है तो आपको एंगल A और एंगल C के बराबर कर देना होगा। ठीक है, चलो तब यहाँ पर देखो, जब ये C है तो इसका मतलब ये इस और इसका बराबर होगा, एंगल के ऐड के बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हो एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या बन जाएगा? BAE इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हो। अब ये देखो लीनियर पेयर एंगल लगा दो यहाँ पे। जब BCD एक लाइन है, BCD ये लाइन हो गया, तो यहाँ पे देखो ये क्या मिल गया आपका? लीनियर पेयर मिला, तो यहाँ लगा दो आप एंगल DCA प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। आपको DCB दिया हुआ 120 डिग्री प्लस एंगल ACB आप निकाल लो यहाँ से 180 डिग्री। तो जब एंगल ACB निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मिल गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका आ गया 60 डिग्री। ये अंदर वाला जब निकल गया 60 डिग्री, किससे निकाल दिया? लीनियर पेयर से। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। चलो जब ये 60 निकल गया तो BAE ये दिया हुआ है आपका 110 डिग्री। देखो ना, BAE ये वाला पार्ट 110 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 110। अब देखो एंगल ABC ये वाला देखो, BX दिया हुआ है तो इसको X लिख दो यहाँ पे। और ACB अभी हम लोग 60 डिग्री निकाले तो 60 लिख दो। तो X डिग्री जब निकालोगे आप क्या बन जाएगा? 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से कर लो आप 6 4 10 6 5 11, यानी कि 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर इसी का 16 का ही 2 देखते हैं। 16 का 2 ये रहा और इसमें आपको x का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना? चलो इसमें x का सभी के पास बुक होना भी चाहिए, बुक के साथ साथ आप पढ़ो। तो एंगल x आपको ये चाहिए। अब एंगल x निकालना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको इन ट्रायंगल चलो, इन
ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला ट्रायंगल को हम ले लिया, ये ए बी ये सी और फिर इसको मिला दो यहाँ से, ये वाला ट्रायंगल को मैंने लिया। और ट्रायंगल जब लोगे तो क्या बन जाएगा, आपको एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये फार्मूला होता है। एंगल ए आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 40 डिग्री और एंगल सी आपको निकाल लो। तो एंगल सी जब निकालोगे आप तो ये 180 डिग्री और -70 डिग्री, या ये दोनों को ऐड करो, 40 और 30 70 और 70 माइनस कर दो आप, तो मिल गया 110 डिग्री। तो 110 कौन सा आ गया बच्चा, ये वाला है आपका 110 डिग्री। जब ध्यान दो आप, जब ये 110 आ गया तो फिर से आप यहाँ से क्या लगा दो, लीनियर पेयर लगा दो। जब बी सी डी एक लाइन मिल गया आपको, लाइन मिल गया और ए सी आपको एक कॉमन लाइन मिल गया, तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो, लीनियर पेयर लगा दो आप। तो यानी बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री, है ना। तो बी सी ए दिया हुआ है 110, आपको ए सी डी निकाल लेना है और ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी जब आप निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया आपका, 70 डिग्री, ठीक है। जब अब देखो इन ट्रायंगल ई सी डी में, जब ट्रायंगल ई सी डी में आप देखोगे तो हम लोग क्या बोले थे, जब ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ देखो, जब ये ट्रायंगल बना तो ये देखो ई सी डी एक ट्रायंगल है। अब ये वाला ट्रायंगल को देखो आप, ये वाला पार्ट, ये वाला ट्रायंगल, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ई को आगे की ओर बढ़ाया गया है तो ये एक्स क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल का काम किया। तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये अपोजिट वाला है इसका, ये एंगल और ये एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल क्या मिल जाएगा देख लो। तो एंगल एक्सटीरियर एंगल, अभी जो सेकेंड थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग एक्स डिग्री बराबर 70 डिग्री और प्लस 50 डिग्री। तो एंगल एक्स लिखो आप, एंगल नहीं लिख सकते हो, एक्स डिग्री बराबर 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल दिए 120 डिग्री। कौन सा यहाँ पे थ्योरम यूज किया हूँ, एक्सटीरियर एंगल। ये किससे बन गया, एक्सटीरियर थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर से हम लोग यहाँ यूज किए, है ना। ये वाला थ्योरम अभी जो पीछे बता दिया हूँ, ये वाला एक्सटीरियर वाला, ये वाला यूज किया हूँ हम लोग और आंसर ला दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो इसका। इसमें भी आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको क्या करो, इस बच्चा ये क्वेश्चन आपको MCQ में पूछ सकता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब बी सी डी ये लाइन हुआ तो आप 180 में से इसको माइनस करके ये निकाल लो। तो देखो जब एंगल ए सी बी निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री कर लेना, तो कितना आ जाएगा आपका, 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल निकल गया 65 डिग्री। कौन सा यहाँ पे यूज किया हूँ, लीनियर पेयर, ये ध्यान देना, लीनियर पेयर यहाँ पे यूज किया, ये 65 डिग्री। अच्छा ध्यान दो, एंगल ई ए एफ बराबर एंगल एफ नहीं, एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा किसका, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। देखो ये बराबर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो ये कितना मिल गया आपका, 60 डिग्री। तो ये 60, तो यहाँ भी हो गया ये 60 डिग्री। अब ट्रायंगल लगा दो आप, या तो ट्रायंगल लगा सकते हो या एक्सटीरियर वाला फार्मूला लगा दो। तो एक्सटीरियर पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्सटीरियर ही लगा सकते हो। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगा दो आप। एक्सटीरियर एंगल क्या मिला, देखो ये आगे की ओर बढ़ा दिया ना हम लोग। तो एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी बाई एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। ए सी डी दिया हुआ आपको 115 डिग्री, एंगल ए अभी हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, 60 डिग्री रख दो, और एंगल बी आपको एक्स दिया हुआ है।
तो जब x डिग्री निकालोगे आप तो 115 माइनस 60 डिग्री है ना, तो आपको कितना आ गया यहाँ से 6 4 10 55 डिग्री। यहाँ से आपका x डिग्री आ गया 55 डिग्री। ठीक है। हाँ, यहाँ से आप ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो ऐड होता है इंटीरियर एंगल का वो भी लगा सकते हो, वो भी लगाओगे तो आंसर यहाँ से आ जाएगा। देख लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है ना, ये भी जब आप लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल A दिया हुआ था 60 डिग्री, एंगल B आपका x है और एंगल C 65 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो एक्सटीरियर का थ्योरम से, कोई भी थ्योरम दोनों में से कोई एक यूज करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो आप। चलो देखो बच्चा, इसमें क्या है ना, आपको दिख रहा है ना कि ए बी पैरेलल है सी डी का। जब ए बी पैरेलल है सी डी का तो ध्यान दो कि एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा एंगल ई डी सी का। ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये मिल गया आपका 60 डिग्री, 60 मिल गया ना बच्चा। अब यहाँ से आप लगा दो इन ट्रायंगल वाला फार्मूला, ट्रायंगल ई सी डी में। तो ट्रायंगल ई एंगल सी और एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ई कितना दिया हुआ है देख लो, x डिग्री, प्लस सी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री और डी दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री निकाल लो बच्चा, 180 डिग्री माइनस 6 4 10 105 डिग्री, 105 करोगे यहाँ तो 75 डिग्री आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको ध्यान से देखना है और आंसर ले आना है। इसमें देख लो बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना x का वैल्यू निकाल लो आप, तो आप इजी से आप इसको निकाल सकते हो। पूछो क्यों? पहले तो ट्रायंगल आप देख लो, ट्रायंगल ए बी सी को, ए बी सी में जब ट्रायंगल देखो, जब ए बी सी बोले तो आपका नज़र ए बी सी पे ही होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ देखो एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री, यहाँ लिख लो। एंगल बी नहीं दिया हुआ, यही हमको निकालना है। एंगल बी आप निकाल लो यहाँ से। और एंगल सी देखो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ रखो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब एंगल बी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 130 डिग्री, 130 डिग्री, तो यानी मिल गया आपका 50 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका मिल गया 50 डिग्री, 50 डिग्री मिल गया ना बच्चा। जब ये 50 मिल गया तो अब फिर से चलो इन ट्रायंगल बी डी ई में चल लो, बी डी ई में चलो, यानी कि ये वाला ट्रायंगल बी बोल रहे हैं तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। अब ट्रायंगल दूसरा ले लिया हूँ, ये ट्रायंगल। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो एंगल ई भी आपको पता है, एंगल बी भी आपको पता है, तो एक्स नहीं निकलेगा क्या? निकल जाएगा। यानी कि 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक्स डिग्री जब निकालोगे आप तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो यहाँ से मिल गया आपका 30 डिग्री। तो ये आपका मिला 30 डिग्री। बच्चा नीचे मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसे फिर से बताऊँगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और इसे मैं चाहता हूँ कि आप नीचे इसका आंसर कमेंट करके बताएं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में चलते हैं। देख लो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। एंगल ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ ये मिला हुआ है आपका एंगल एफ एच डी, ये मिला हुआ है 50 डिग्री। ठीक है। आपको चाहिए का एंगल ए जी एच, ए कहाँ है, ये जी एच, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है। ए जी एच आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आपको दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी का और ई एफ पैरेलल है बी सी का। तो पहले हम लोग ए बी पैरेलल सी डी के करते हैं। ये देखो ए बी पैरेलल सी डी, जब ए बी पैरेलल है सी डी का, ठीक है, तो ए बी जब पैरेलल होगा सी डी के बच्चा, तो आप ध्यान से देखो कि इसमें ए सी किसका काम कर जा रहा है, ट्रांसवर्जल लाइन का, ट्रांसवर्जल लाइन का। जब ये ट्रांसवर्जल लाइन बन गया तो आप देखो एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी डी हो जाएगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यानी कि मिल गया ये आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 दिया हुआ है तो आपका ये भी मिल गया 60 डिग्री। तो यानी ये एंगल कितना निकाल दिए आप, 60 डिग्री, 60 डिग्री निकल गया। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा है कि ई एफ पैरेलल है बी सी का, ई एफ कहाँ पे है, ई एफ पैरेलल है बी सी का, ठीक है, ई एफ पैरेलल है बी सी का, ठीक है ना बच्चा। जब ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी का, तो ध्यान से देखो कि एंगल एफ एच डी बराबर एंगल जी एच सी कर सकते हो आप वर्टिकल अपोजिट एंगल से। देखो ये इतना दिया हुआ है तो इसके ये बराबर हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री आपको मिल गया वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जी एच सी में देखो, ट्रायंगल जी एच सी में देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल मिला आपका, ये एक्सटीरियर एंगल मिल गया, मतलब कि एंगल ए जी एच आपका एक्सटीरियर एंगल मिला। एक्सटीरियर एंगल का यहाँ फार्मूला लगा दो, क्या होता है, जब ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका एक बाहरी एंगल मिल गया तो इसके अपोजिट वाला एंगल के ऐड के बराबर, तो इसका अपोजिट क्या क्या मिल गया, एंगल सी और एंगल एच। तो एंगल सी आप निकाल दिए 60 डिग्री और एच निकाले 50 डिग्री, तो ऐड कर दो दोनों को, तो एंगल ए जी एच ये आ गया 110 डिग्री और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो इजी क्वेश्चन है, बस आपको पीछे जो भी पढ़ चुके हम लोग, वर्टिकल अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये आपको आना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को तो उस वीडियो को देखो, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फिगर, एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और यही इसी टाइप से आपको एमसीक्यू में पूछेगा और नीचे 4 वो ऑप्शन दे देगा आपका। चलो बच्चा निकालो इसको। पहले तो आपको क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल बना लो, इसको आप आगे की ओर बढ़ा लो, इसको आप यहाँ से आगे की उस लाइन को बढ़ा लो, ठीक है। जब इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाओगे तो देखो इन ट्रायंगल, इसको कुछ मान लो आप ई मान लो, तो ट्रायंगल ए ई सी में चलो, ए ई सी में चलोगे तो देखो पहले सी तो निकाल लो आप, पहले सी निकाल लो, एंगल ए एंगल ई प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। देखो एंगल सी एंगल ए और ये वाला एंगल निकाल रहे हैं ट्रायंगल में, तो निकाल लो। एंगल ए दिया हुआ है आपका 55 डिग्री, एंगल ई हमको चाहिए और एंगल सी दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ई जब निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, जब यहाँ से आप माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 85 माइनस कर लो ना, यहाँ 5 और यहाँ बच गया 17 9, तो ये एंगल कितना आ गया आपका, ये एंगल आ गया 95, ठीक है। जब ये 95 डिग्री आ गया तो अब ध्यान से देखो, जब ए ई डी, ये ए ई डी क्या बन गया, एक लाइन। जब ये ए ई डी एक लाइन है और ई डी क्या मिल गया आपका, कॉमन लाइन, तो लीनियर पेयर लगा दो ना। तो लीनियर पेयर जब लगाओगे तो ये वाला एंगल क्या निकल जाएगा,
180 माइनस 95, तो यहाँ से निकल गया आपका 85 डिग्री। तो ये कितना निकल गया आपका 85 डिग्री। कहाँ से आया, ये लीनियर पेयर से हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब फिर से चलो इन ट्रायंगल BED में, अब ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले लिए, ये वाला ट्रायंगल जब BED में चलो तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल मिला, तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगा देते हैं। x बराबर क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड का ऐड, तो 85 प्लस 45 डिग्री, ये वाला और ये ऐड कर दोगे तो ये एंगल निकल जाएगा, किससे, बाय एक्सटीरियर थ्योरम से। तो दोनों को ऐड कर दो, आप कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, और इसमें भी आपको x का वैल्यू ही चाहिए था, इसमें भी आपको x का वैल्यू ही निकालना है। चलो देखते हैं इसमें कह रहा है आपका AD बराबर है DB का, यानी कि ये जो AD है बराबर है DB का। जब दो बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो एंगल भी बराबर होना चाहिए, ट्रायंगल का ये रूल है। चलो अच्छा, यहाँ रेशियो भी दिया गया है कि AD डिवाइड कर रहा है BAC को, और रेशियो उसका कितना दिया हुआ है 1:3, 1:3, मतलब कि ये दिया हुआ है आपका 1 और ये दिया हुआ है आपका 3। तो आप क्या कर सकते हो, एंगल BAC बराबर एंगल BAD प्लस एंगल DAC कर सकते हैं ना। अगर ये पूरा वाला एंगल है ना, ये एंगल और प्लस ये एंगल के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ रेशियो 1 दिया है, तो इसी चीज़ को x के टर्म में लिख लो या y के टर्म में लिख लो, तो y प्लस 3y हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं एंगल BAC बराबर y प्लस 3y। ठीक है, तो एंगल BAC बराबर हो गया 4y, BAC बराबर हो गया 4y। चलो BAC बराबर 4y आ गया, ठीक है ना। अब आपको अब ध्यान से यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि जब BAC हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से ये वाला, जब ये एंगल बन गया लाइन, यानी कि आपको B और E एक क्या मिल गया, लाइन। जब ये लाइन मिल गया बच्चा, और AC को क्या मान लो आप, कॉमन लाइन, तो फिर से यहाँ से लीनियर पेयर लगा देना। जब लीनियर पेयर लगाओगे तो आपको मिल जाएगा BAC प्लस EAC बराबर 180 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला ऐड करेंगे तो 180 के बराबर, तो ये निकाल देंगे 180 माइनस 108। तो एंगल जब BAC निकालोगे आप तो ये कितना मिल गया, 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। ठीक है ना, जब 180 डिग्री 108 डिग्री करेंगे तो ये मिल गया आपका 72 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना आ गया, ये पूरा एंगल आ गया आपका 72 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है x। जब x पूछा जा रहा है तो आप देखो यहाँ से, अब एंगल BAC देखो, ये एंगल BAC आया है, एंगल BAC आ गया है कितना, 72 डिग्री, और यहाँ BAC के बराबर कर दो, ये इसमें रखो BAC इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब यहाँ रखते हैं 72 डिग्री तो यहाँ बन गया आपका 4y, 4 से इसको डिवीजन करो, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया वो आया 18 डिग्री। जब y 18 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला 1 दिया हुआ था और ये 3 दिया हुआ था, तो ये एंगल जो बन गया, यानी कि यहाँ के बाद इधर देख लेना आप, एंगल BAD जो कि 1y था तो ये बन गया 18 डिग्री। ठीक है, फिर से एंगल DAC ये बन गया आपका 3y और 3 × 18 54 डिग्री। ठीक है, ये बन गया आपका 54 डिग्री।
ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ से क्या करोगे आप, ध्यान से देखो क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा है यहाँ पे कि AD बराबर है DB का, यानी कि AD ये बराबर है इसका। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि उससे लगे हुए जो एंगल होगा वो एंगल भी बराबर होगा। मतलब कि एंगल ये कितना निकल गया, जो 1 था ये निकला 18 डिग्री, तो ये भी आपका कितना निकल जाएगा बच्चा, 18 डिग्री। ठीक है, ये भी निकल गया आपका 18 डिग्री। जब ये 18 निकल गया तो आप इन ट्रायंगल में कर दो, इन ट्रायंगल ABC में। जब एंगल ABC करोगे तो लिख दो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अच्छा, ये एंगल A पूरा कितना आ जाएगा, 72, तो यहाँ लिखो 72 डिग्री। और एंगल B आप कितना लिखे, 18 डिग्री। अच्छा, 18 कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि ये एंगल A रेशियो उसका 1 दिया हुआ था, तो यहाँ से ये बाई हो गया उसका। और जब ये साइड ये और ये बराबर हुआ तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड जब बराबर होता है तो उसका दो एंगल बराबर होता है। एंगल C बराबर, और यही एंगल C आपको दिया हुआ है x डिग्री, तो यहाँ x भी लिख सकते हो, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x जब निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों को ऐड कर दो, 70 80 90 डिग्री, तो आपको आंसर क्या मिला, 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू ये आ गया आपका 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक x को निकालने के लिए इतना आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलो, इसमें कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, सभी को प्रोड्यूस कर दिया गया अपना अपना लाइन को। फिर कह रहा है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मेड इज इक्वल टू द 4 राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि सभी एक्सटीरियर एंगल का ऐड, 4 राइट एंगल का मतलब बोल दिया कि 4 × 90 मतलब 360 डिग्री। ऐसे भी सभी एक्सटीरियर एंगल का ऐड 360 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो देखो एक्सटीरियर का फार्मूला इसमें आप लगा दो, एक्सटीरियर का फार्मूला लगा दो सभी साइड में। पहले हम लोग लगाएंगे इसमें, इस एक्सटीरियर को देखो एंगल ACD में, ACD एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ कि एंगल A और एंगल A के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं ये वाला, इसके पास चलो, एंगल FBC में। जब एंगल FBC में चलोगे तो इसका अपोजिट, इसके साथ जो लगा हुआ उसको छोड़ देना, उसके साथ अगला जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C बराबर हो गया, ऐड हो गया। इसको सेकंड मान लो। अब ये बचा ये वाला आपका, तो ये थर्ड निकालोगे यहाँ से, ये वाला पार्ट। तो यहाँ जब निकालो तो इसको लिखो आप EAF एक्सटीरियर एंगल। तो ये किसका बन जाएगा बच्चा, इसका और इसका, मतलब कि एंगल B प्लस एंगल C के ऐड के बराबर होगा, है ना। सभी में क्या लगा दिया हूँ, बाई एक्सटीरियर फार्मूला, बाई एक्सटीरियर, जो सेकेंड नंबर थ्योरम इंट्रोडक्शन में बताया था वही है। अब इस तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, आप तीनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपका, देख लो, एंगल ACD प्लस एंगल FBC प्लस एंगल EAF। इधर क्या मिल जाएगा, देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल C। सभी ध्यान से देखो तो दो दो है, ये दो है, B भी दो है और C भी दो है। तब क्या लिखेंगे इसको, 2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का 3 इंटीरियर एंगल का ऐड कितना दे देता है बच्चा, 360। तो ये कितना बन गया आपका, 360 नहीं 180 डिग्री, तो बन गया आपका 2 × 180 डिग्री। तो ये लिख सकते हो आप 360 डिग्री। ठीक है, तो आपका आ गया। इसी चीज़ को 360 को आप क्या लिखोगे, 4 × 90 भी लिख सकते हैं। तो यही तो मिल गया एक्सटीरियर एंगल आपका, ACD
प्लस एंगल एफ बी सी प्लस एंगल ई ए एफ। ये आपका 4 इंटू यही प्रूव करना था, मिल गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रूव कर दिए इसको, तो इजी था। तो एक्सटीरियर एंगल भी होता भी है किसी भी ट्रायंगल का। एक्सटीरियर एंगल जब देखोगे आप, इसका एक्सटीरियर देखोगे, इसका एक्सटीरियर देखोगे, तो सभी एक्सटीरियर एंगल का ऐड 360 ही होता है, और यहाँ से हम लोग प्रूव भी किए हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये MCQ में आ सकता है। इसी तरह से आपको दे देगा, ये पिक्चर दे देगा, पूछेगा एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा 540, 360, इस तरह से। तो आपको 360 लगा देना है। चलो, ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एट ज्वाइनिंग द फिगर सो डैट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई एफ को 360 प्रूव करना है। 360 प्रूव करना है। चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में, जिसको हम लोग रेड से कर रहा हूँ ना, फिल कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल को पहले आप देखो। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो यहाँ, इन ट्रायंगल बी डी एफ में। जब बी डी एफ में देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एंगल बी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 180 लगा दो, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हम लोग चलते हैं ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल ई ए सी में। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चा आपको, एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब ये आप दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, जब दोनों को फर्स्ट प्लस सेकेंड करो, देखो वही चीज़ आ जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री है। दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 360। यही तो प्रूव करना था, आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपका। इसमें निकालना क्या है, MAN का वैल्यू चाहिए, यानी MAN का, इसका वैल्यू चाहिए, इसका, ये छोटा वाला पार्ट दिख रहा है एंगल, इसका हमको चाहिए वैल्यू। तो आप किस तरह से निकालोगे, ध्यान से देखो आप। सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग करते हैं। इसको देखो, पहले तो हम लोग इन ट्रायंगल ABC में, बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। तो बड़ा वाला जब ट्रायंगल में चलोगे तो एंगल A, एंगल B और प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री कर दो। ठीक है, जब 180 डिग्री करोगे तो एंगल A, आपको एंगल A निकाल लेना है, यानी कि ये पूरा वाला पहले एंगल निकाल लेंगे, ये वाला। तो एंगल A निकाल लो, एंगल B दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल C दिया हुआ है 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जब एंगल A निकालोगे आप तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और लिखा है, देखो, AN इज ए बाइसेक्टर। जब ये बाइसेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, AN बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल के बराबर होगा, है ना। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर भाग में बांट देता है एंगल को। चलो, जब यहाँ जब बराबर हो गया तो इसका मतलब अगर ये निकाल देता हूँ तो ये निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो बच्चा, यहाँ से हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल ABM में, ABM में चलते हैं। ABM में जब चलोगे तो फिर से यहाँ से एंगल A निकालो आप। एंगल A और एंगल B दिया हुआ है 70 डिग्री, और देखो जब ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब इधर भी 90 है। तो एंगल M आपको यहाँ से क्या मिल गया, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब ये दोनों को आप ऐड कर दो, 160 डिग्री।
160 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको एंगल ए यहाँ से कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ गया आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री। अब ध्यान से देखो यहाँ से, जब यहाँ पे बाइसेक्टर किया था, यानी कि बाइसेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर किसको, AN बाइसेक्टर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BAC को दो भाग में बांटा है, किससे किससे, एंगल BAN प्लस एंगल NAC, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, दोनों बराबर होगा। तो देखो ये इन पूरा 90 डिग्री आया है, तो ये कितना, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना कितना आ जाएगा 45 और 45। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ ये एंगल निकल गया 45 डिग्री, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, किससे, यहाँ बाइसेक्टर लिख दिया था इस कारण से, है ना, AN बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, तो ये 45, ये 45, ठीक है ना। अब ये एंगल देखो, ये छोटा वाला पार्ट हम लोग निकाल दिए हैं, कितना 20 डिग्री, ध्यान से देखो यहाँ, ये वही छोटा वाला एंगल है, ठीक है 20 डिग्री। तब आप यहाँ से एंगल MAN निकाल सकते हो, किससे, MAN जब निकालोगे, यानी ये छोटा वाला एंगल जब निकालेंगे तो क्या लिखोगे आप, एंगल BAN माइनस एंगल BAM, ठीक है। ये वाला एंगल जो है, ये किसको लिख सकते हो, BAM, ये BAM दिया हुआ है इतना, ठीक है। चलो BAM कितना यहाँ से आया है 20 डिग्री। अब यहाँ पे करो, MAN निकालना है आपका, BAN कितना दिया हुआ है, यहाँ से देख लो, BAN 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री रख लो, माइनस BAM, यहाँ M कर लो, तो ये 20 डिग्री, यहाँ देखो हम लोग निकाल चुके हैं 20 डिग्री, तो यहाँ माइनस कर दो 20 डिग्री, तो 20 करोगे आप तो कितना मिल गया 25 डिग्री, ठीक है। तो जो हम लोग एंगल निकालना चाह रहे थे, ये वाला एंगल निकल गया आपका 25 डिग्री, यानी जो पूछ रहा था ये एंगल निकल गया 25 डिग्री, ठीक है ना बच्चा। तो हमको मदद इसमें कौन सा किया, इसमें क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन जो लिख देता है ना उसी से हम लोग सॉल्यूशन को लाते हैं। बाइसेक्टर लिखा, बाइसेक्टर को यूज किए, दो भाग में बांट दिए, और यहाँ से छोटा वाला हमको पता चल गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पता चल गया कहाँ से, जब ये 70 है, ये 90 है, तो ये छोटा निकाल लिए, और ये पूरा 45 है, इसमें से माइनस कर दो तो ये निकल गया 25। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में देखो कि जब BAD पैरेलल है EF का, यानी कि BAD पैरेलल है EF का, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो आप ध्यान दो, जब ये पैरेलल है तो ये 45, तो ये भी कितना मिल गया आपका 55 डिग्री, किससे, देखो यहाँ से जब पैरेलल हो गया, AD पैरेलल है EF का, और ट्रांसवर्जल लाइन क्या मिला आपका EA क्या मिल गया आपका ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है। तब आप क्या लिखोगे, एंगल FEA बराबर एंगल DAC, ये मिल गया आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, तो ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल ABC में आप चलो, ABC में चलोगे तो देखो, तो ये किसका काम कर गया बच्चा, एक्सटीरियर एंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल में लिखोगे आप क्या, DAC बराबर, जब एक्सटीरियर एंगल तो दोनों उस अपोजिट एंगल के ऐड के बराबर, तो एंगल B प्लस एंगल C, आपसे एंगल ABC पूछा ही जा रहा है, एंगल ABC ये वाला पार्ट, तो B कितना दिया हुआ है निकालना है, और C आपको पता है 25 डिग्री, और DAC भी आपको पता है 55 डिग्री, है ना। ये एंगल ये दोनों के बराबर, ये कौन सा थ्योरम लगाया है यहाँ पे, बाई एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाए हैं आप। अब एंगल B आप निकाल लो, यानी 55 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये वाला 30 डिग्री। तो ये 30 और 25 ऐड करो, देखो एक्सटीरियर के ऐड के बराबर आ गया,
तो यही आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलो इसमें क्या करना है ना, ए बी सी आपको दिया हुआ है रेशियो के टर्म में। तो सबसे पहले कि 3x 2x प्लस x करके 180 के बराबर कर देंगे और एंगल ए बी सी निकालेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ई सी डी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप निकालो 3x प्लस 2x प्लस x, डायरेक्ट बता देता हूँ और आपको करना पड़ेगा एंगल ए बी सी में। डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको MCQ में इंपॉर्टेंट है। 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कट कर देता हूँ 3 बार में, तो x बराबर 30 डिग्री। जब x 30 डिग्री आ गया, अब ध्यान से देखो एंगल A कितना आ गया, एंगल A दिया हुआ था आपका 3x, एंगल B दिया हुआ था आपका 2x और एंगल C दिया हुआ था x। तो ये मिल गया आपका 3 × 30 90 डिग्री, ये मिल गया आपका 2 × 30 60 डिग्री और यहाँ मिल गया ये 30 डिग्री। तो यानी कि ये ए निकल गया आपका 90 डिग्री और ये निकल गया 60 डिग्री और ये आपका निकल गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो फिर इस चीज़ को देखो, जब आसान इजी जो सबसे है जो सब जानता है इसी को मैं बता देता हूँ। जब बी सी ई एक स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान से देखो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल एंगल कितना बना लेता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ध्यान से देखो ये टोटल एंगल कितना बना लेगा 180 डिग्री के बराबर बना लेगा। ठीक है, तो ये जब 180 बना लिया तो आप कर लो 30 डिग्री और ये आपको दिया हुआ है, देखो इस साइन का मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री है। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस एंगल ECD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल निकाल दो, ECD बराबर 180 डिग्री माइनस 9 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका ECD कितना आ गया, ECD 60 डिग्री, ये पार्ट आ गया 60 डिग्री। वैसे अगर नहीं करना चाहते तो आप एक्सटीरियर बाय एक्सटीरियर वाला भी लगा सकते हो, तो थोड़ा सा और वो लॉन्ग जाता, तो इसलिए मैं यही बता दिया इजी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कर रहा है क्या, ये 120 दिया हुआ, ये 50 दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या x और y का वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखो मैं टोटल नहीं लिखूंगा इसमें, बस पीछे वाला जो MCQ में पूछा है तो आपको बच्चा थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें टाइम भी लिमिटेशन देगा आपको। ए बी पैरेलल है DE का, तो ध्यान दो ए बी पैरेलल है DE का, D और E यानी ये और ये पैरेलल है। तो जब ए बी पैरेलल है DE का तो एंगल ABD बराबर हो जाएगा एंगल BDE का, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये 50 है तो ये कितना मिल गया आपका 50 डिग्री मिल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये आपका मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, जब ये 50 डिग्री मिल गया, अच्छा यहाँ से लीनियर पेयर लगा दो, देखो यहाँ से EGH क्या मिल गया आपका, एक लाइन है ना, तो यहाँ से क्या लगाओगे, यहाँ से देखो लीनियर पेयर लगा दो, तो y प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से y निकाल लो, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ से निकल गया 60 डिग्री। ये लीनियर पेयर से तो आपको y पता चल गया। ये पता चल गया 60 डिग्री, तो y का वैल्यू तो आ गया, एक y तो निकल गया यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, y का वैल्यू पता चला 60। अब हमको चाहिए क्या, x। अब ध्यान दो यहाँ एक चीज़ और लिखा है क्या, AD पैरेलल है FG का, BD पैरेलल है FG का, तो BD ये BD पैरेलल है FG का। तो जब ये BD पैरेलल हो जाएगा FG का तो ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगा FD, तो ये 50 तो ये 50 मिल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिला तो अब ट्रायंगल आप लगा दो, इन ट्रायंगल ई एफ जी में लगा दो तो ट्रायंगल आपको पता चल जाएगा, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी बराबर 180 डिग्री। एंगल ई दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल ई निकालना है, सॉरी एंगल ई निकालना है जो कि x डिग्री दिया हुआ है। एंगल f आपका 50 है और g हम लोग 60 निकाल दिए हैं, बराबर 180 के बराबर कर दो। तो x डिग्री निकाल लो आप, 180 डिग्री माइनस 6 3 9 10 11 110 डिग्री के बराबर कर दो, मतलब कि 70 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। तो बहुत ही ईजी था, हम लोग यहाँ तक 25 तक पहुँच गए हैं। क्या और है क्या देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। अब बस इसको पैरेलल, ये सब क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं तो ये तो इजी हो जाता है। अब x आपसे पूछा गया, ध्यान से देखो इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ लिख दिया है जब ए बी पैरेलल है सी डी से, ए बी पैरेलल है किसका, सी डी का, सी डी का पैरेलल है ना बच्चा। जब देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई एफ बराबर हो सकता है ना किसका, एंगल ई एफ डी का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यानी कि ये वाला टोटल एंगल कितना मिल गया आपका, 65 डिग्री, ये मिल गया 65 डिग्री। जब ये बड़ा वाला 65 आ गया और ये छोटा वाला आपको 30 पता है, तो ये कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बच्चा, 65 माइनस 30, यानी कि ये छोटा वाला कितना निकल गया आपसे, 35 डिग्री। ये एंगल निकल गया आपसे 35 डिग्री, ठीक है। जब ये 35 डिग्री निकल गया और यहाँ से देखो ई जी एच कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। यहाँ से देखो ई जी एच ये कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आपको दिया हुआ है तो अब ट्रायंगल में बढ़ जाओ ना आगे, इन ट्रायंगल ई एफ जी में, ई एफ जी करोगे, एंगल ई, एंगल एफ प्लस एंगल जी बराबर 180 डिग्री। एंगल ई आपको निकालना है जो एक्स है, एंगल एफ हम लोग अभी निकाले हैं ये 35 डिग्री, तो यहाँ 35 डिग्री कर लो। अब आपको अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल एफ कहाँ से आया, तो आपको दिखा देना पड़ेगा कि जी एफ ई बराबर, जी ई एफ बराबर एंगल ई एफ डी माइनस एंगल डी एफ जी, ये दिखाना पड़ेगा। जब ये दिखाओगे तब तो हो जाएगा ना इतना, यहाँ पे 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जी आपको दिया हुआ है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री क्या निकल जाएगा बच्चा, 180 डिग्री माइनस 9 125 डिग्री, माइनस कर लो आप 55 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कर रहा है ना कि ए बी पैरेलल है सी डी का, तो हमको ई सी ओ चाहिए, ई सी ओ चाहिए, ई सी ओ यानी ये वाला पार्ट चाहिए हमको। अगर इसको आप x मान लो तो x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो आप, यहाँ जब ये 65 दिया हुआ है और बोला गया आपको कि ए बी पैरेलल है सी डी का, जब तब पैरेलल होगा तो बच्चा, तो आप ध्यान दो कि बी ए ओ बराबर आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी ओ ई, किससे, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से। जब क्रॉसपोंडिंग एंगल कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, तो ये भी आपको कितना मिल गया, ये 65 डिग्री मिल जाएगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा 65 का क्रॉसपोंडिंग एंगल से। अच्छा अब चलो इन ट्रायंगल सी ओ ई में चलो, तो ये क्या मिल गया, एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखो एक्सटीरियर एंगल मिल गया और इसका दोनों अपोजिट एंगल के ऐड के बराबर होता है, x डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो x जब निकालोगे आप तो क्या मिल गया, 65 माइनस 20 डिग्री मतलब कि 40 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो x बराबर यानी ये आपका निकल गया 45 डिग्री। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है 45 डिग्री। तो क्या किए हम लोग, जब ये और ये पैरेलल है तो ये ऊपर वाला और ऊपर वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल से
है ना। जब ये 65 आ गया तो हम लोग पढ़े हैं एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला कि ये जो 65 है इसका और इसके ऐड के बराबर होता है, तो आपको ये एंगल भी पता है, तो इसमें से माइनस कर दो तो ये एंगल निकल गया। चलो और अभी है 28 नंबर देख लो। 28 नंबर क्या कर रहा है आपको, ए बी पैरेलल है सी डी का, पैरेलल जरूर देखना जो जो पैरेलल है, इससे हमको आसानी हो जाता है बनाने में। और ई एफ ट्रांसवर्जल लाइन बोल रहा है, ई और एफ ट्रांसवर्जल लाइन है, ठीक है। आपसे पूछा क्यू पी परपेंडिकुलर है ई एफ का, ये भी लिख दिया है यहाँ पे। निकालना है आपको पी क्यू एच, पी कहाँ गया, पी क्यू एच यानी एक्स का वैल्यू, ये वाला निकालना है, ठीक है। देखो ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का, तो आप ध्यान दो ये 35 हुआ है तो ये 35 हो जाएगा किससे, को इंटीरियर एंगल से। जब ए बी पैरेलल है सी डी का तो एंगल बी जी ई बराबर एंगल डी एच जी किससे मिल गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से। तो ये मिल गया आपका 35 डिग्री, ठीक है ना। जब ये 35 डिग्री आपका मिल गया तब देखो आप यहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा दो आप, अब लगा दो यहाँ से एंगल जी एच टी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू एच पी का। जब ये 35 निकला ना बच्चा तो ये भी 35 हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो यहाँ कर दो आप, ये भी हो गया आप 35। जब ये 35 हो गया और आपको ये 90 डिग्री पता है, अब चलो इन ट्रायंगल क्यू पी एच में, तो आपको एंगल क्यू चाहिए, एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल एच बराबर 180 डिग्री। एंगल क्यू दिया हुआ है x डिग्री, एंगल पी दिया हुआ है 90 डिग्री और एंगल एच अभी अभी निकाले हम लोग 35 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री निकाल लो, 180 डिग्री माइनस 9 125 डिग्री। तो यहाँ से कितना निकल गया बच्चा, 55 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 55 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए, 55 डिग्री। तो बहुत आसानी से बन गया, बस आपको पीछे वाला जितना भी हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आप बस किसी भी पिक्चर जैसा भी दो, आप पैरेलल को देखो, अगर पैरेलल दे दिया है या पैरेलल बन रहा है तो, और ट्रांसवर्जल लाइन को देखो, बस यूज करके आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपके RS अग्रवाल बुक का। मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। चलो इसका आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें फिर से पहले क्या देखो कि ए बी पैरेलल है सी डी का, और निकालना क्या है आपको, ई जी एफ। देखो यहाँ ई यहाँ है, जी यहाँ है और एफ यहाँ है, यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखो बच्चा, ये 90 है तो ये भी तो 90 बन जाएगा ना। तो ये हमको एक एंगल पता चल गया, एक एंगल पता चल गया। अच्छा ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का। जब ये पैरेलल है और ये 130 है तो ये भी टोटल कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री, है ना। ये वाला नहीं, ये वाला मिल गया आपका 130 डिग्री। लिखना पड़ेगा क्या, ए बी पैरेलल है सी डी का, तो एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा एंगल डी ई जी का, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, 130 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब अब आप ध्यान से देखो कि जब ए बी एक लाइन है तो आप क्या लिख सकते हो, ये टोटल कितना बना लेगा बच्चा, 180 डिग्री। ये टोटल कितना बना लेगा, 180 डिग्री। तो 180 में 130 को माइनस कर दो, 180 में से 130 को आप माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 50 डिग्री। और ये 50 डिग्री कौन सा आ गया, ये वाला, ये 50 डिग्री आ गया,
ठीक है ना, यही तो पूछा जा रहा था, EGF तो पूछा जा रहा था, तो EGF आपका निकाल गया। अच्छा, इसका आप लिखना चाहते हो, ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल AGE, अच्छा पूरा लिख ही दिखा देता हूँ आपको, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मैं MCQ टाइप का बता दे रहा हूँ, बस आपसे तो ऐसे भी हो जाएगा। चलो, एंगल AGE प्लस एंगल EGF बराबर 180 डिग्री। तो AGE आपको दिया हुआ है 130 डिग्री और एंगल EGF हमको निकालना है, 180 डिग्री के बराबर कर दो। एंगल EGF बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आ गया 50 डिग्री। तो ये आपका निकल गया 50 डिग्री और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, अब यहीं तक है RS अग्रवाल, ये टेंशन ख़त्म हो गया। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको RS अग्रवाल का ही पूरे MCQ करवा दूंगा, तो इतना आप कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है बच्चा। आप इंटरेस्ट लगाकर इंटरेस्ट से पढ़ो और थ्योरी को ज़रूर कर लेना आप, क्योंकि मैं इसमें बार बार अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल को यूज कर रहा हूँ। तो आप पूरा सीरीज से जब वीडियो देखोगे ना, तो आपको एक एक चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो आज यहीं तक रुकते हैं, फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में इसी का MCQ लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।